1/x log x। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब देखिए प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या प्रॉब्लम है कि सर नीचे वाले को अगर मैं t मानूं तो ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले को t मानूं तो ऊपर वाला आएगा, शायद मुश्किल आएगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसके अंदर वो कर लेते हैं, इसको रिफाइन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, 1 + log x, ठीक है, इनटू में dx। अच्छा अब कुछ हो सकता है, हाँ अब कुछ हो सकता है। देखिए 1 को अगर मैं t मानता हूं तो ये 0 ही आएगा। 1 को t मानूं तो t का 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 निकल कर आएगा। तो 1 को तो मानने से कुछ बनेगा नहीं, बात नहीं बनेगी। अब कुछ ऐसी वैल्यू को ढूंढो इसके अंदर जिससे बात बन जाए। तो मैं क्या 1 + log x है, इसमें 1 + log x को t मान के देखता हूं, शायद कुछ बात बनकर आ जाए इस वाले से को जो नीचे दिया हुआ है। मैंने अवकलन किया dt/dx, log x हो जाएगा 1/x। देखिएगा 1/x निकल कर आ रही है, तो 1/x तो यहाँ है भी, तो बात बन जाएगी, क्योंकि 1/x है तो 1/x आ गई। सिर्फ x dx को पहुंचा दो इसके पास, dx/x निकल कर आ जाएगा, dx/x। तो एक काम करते हैं, इस x को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख लें, जिससे और आसानी होगी, dx/x। dx/x की जगह पर पुट क्या करना है अपने को, dt। तो ऊपर पुट कर देते हैं dt, नीचे क्या रह जाएगा 1 + log x। तो 1 + log x की जगह पर t, तो dt/t रह गया सवाल, ओनली dt/t। और 1/t का क्या करोगे आप, 1/t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का, 1/t का होता है log t + c, log t + c। और t की वैल्यू कैसे वापस करोगे, t की वैल्यू क्या था 1 + log x + c थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आसान है, इजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और सोचना है किस वैल्यू को t मानूं जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये सभी चीजें आपको जब आएंगी जब आप एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आप आसानी से एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट कर दोगे बिना किसी रुकावट के, आसानी से सॉल्व कर दोगे और अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sin x sin cos x इनटू dx। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए सोचिए इसमें क्या t मान सकते हो आप। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए, 1-2 मिनट के लिए दिमाग चलाइए कि क्या ऐसा t मानो जिससे कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्या मानो इसमें। तो देखिए sin x को अगर t मानता हूं तो आएगा cos x, ठीक है, सिंपल है। देखिए cos x ये रहा, cos x आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये cos x सिंपल होता, बिल्कुल अलग होता, तो ये बिल्कुल सही था ये तरीका कि sin x मान लीजिए तो cos x आ जाएगा। लेकिन sin x अगर मानने से अगर cos x आ रहा है, लेकिन ये जो cos है ना ये अलग नहीं है, ये क्या है sin के थीटा में काम कर रहा है। sin का एंगल है cos, तो एंगल में तो कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आप क्या कर सकते हो, sin को cos बिल्कुल अलग होना चाहिए था, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे होना चाहिए था। हाँ sin के साथ कुछ और cos x होता, एक और cos x होता अलग से, तो sin x को t मान लेता तो cos x अलग से मिल जाता मुझे। लेकिन sin जैसे कैसे लिखते हैं हम, sin थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं sin थीटा, एंगल लिखते हैं इस जगह पर, तो उस एंगल की जगह पर cos है, तो ऐसे हम इसको अलग नहीं कर सकते कि cos x into dx लिख लूं, cos x into dx लिख लूं तो sin को सिंगल नंगा छोड़ दूं, ऐसा नहीं लिख सकते, sin के साथ एंगल होना जरूरी था। तो फिर इससे तो बात नहीं बनेगी। अब क्या कर लें, अब एक काम कर सकते हैं, cos x बराबर t मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, cos x बराबर हम t ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x की जगह पर तो यहाँ पर cos x की जगह पर अगर मैं t पुट करूंगा तो sin t हो जाएगा इस जगह पर। अगर cos x की जगह पर मैं t पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा sin t, तो बात बन सकती है। तो अब हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ये जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, इसको यहां पुट करो तो माइनस के dt बराबर आ जाएगा sin x इंटू dx। देखिए sin x इंटू dx, sin x ये रहा और dx ये रहा, तो sin x इंटू dx के बराबर में क्या पुट कर दोगे, माइनस के dt, माइनस के dt पुट कर दिया। अब बचा कितना
साइन और कॉस, तो साइन और कॉस की जगह पर तो अपन ने मान ही लिया था टी। अब सवाल खत्म, अब कुछ भी ना रहा इसमें, साइन टी इंटू डी टी, यानी कि ये आ गया क्वेश्चन आपका साइन टी इंटू में डी टी। अब साइन टी का तो अवकलन आपको पता है क्या है, साइन टी का अवकलन होता है माइनस के कॉस टी प्लस के सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी प्लस के सी। अब टी की वैल्यू को वापस कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या थी, cos x, तो cos x प्लस के सी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सिंपल है, यानी अगर आपको थीटा के साथ, थीटा को आप टी मान सकते हो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि sin x को अगर टी मानो तो उसको थीटा में उसमें घुसेड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसके एंगल के साथ छेड़खानी हमको नहीं करनी, उस एंगल को टी मान सकते हैं लेकिन उसके साथ छेड़खानी हम नहीं कर सकते। प्लीज गाइस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी जल्दी से चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से ही चलेंगे, जल्दी की कोई बात नहीं है, बस धीरे धीरे समझते हुए चलना है अपने को। sin ax प्लस b cos ax प्लस b, sin ax प्लस के b cos ax प्लस के b। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जरा बताएंगे क्या टी माने, ये तो बहुत इजी है यार, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। टी मानना तो इसमें बिल्कुल चौड़े में दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि टी क्या मानना है। साइन को मान लीजिए कॉस आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं टी बराबर साइन ax प्लस के b, ठीक है। तो dt अपॉन dx बराबर साइन का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस के b। अब ax का क्या होगा, तो सॉरी ये हो जाएगा ax का। अब देखिए अपने को मतलब क्या है, cos आना चाहिए था, cos आ गया, cos ax प्लस b आना चाहिए था, cos ax प्लस b आ गया। अब dx भी आना चाहिए तो dx को इसके पास ला देते हैं, इंटू dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, लेकिन a नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमको चाहिए cos ax प्लस b इंटू dx, cos ax प्लस b इंटू dx। तो इस a का क्या करना है, इसे को इसके नीचे रख देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू dx के बराबर dt अपॉन a, dt अपॉन a। तो पुट कर दीजिए इसकी जगह पर, sin ax प्लस b की जगह पर तो मैंने t मान लिया है, तो उसको तो मैं t लिख दूंगा, और इसके बराबर में क्या आया है, cos ax प्लस b इंटू dx, cos ax प्लस b इंटू dx बराबर dt अपॉन a, dt अपॉन a। अब देखिए a तो अपना कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर देते हैं, बचा कितना, t इंटू dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस के c स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके पर 1 है, टी स्क्वायर बटे 2। और टी का क्या करना है अपने को, मान वापस करना है, तो मान वापस करते हैं, कहीं जगह देखते हैं, इस जगह पर कर देते हैं, वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के सी, एक और ये हो जाएगा 2a, टी की जगह पर क्या था, साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस के b होल स्क्वायर प्लस के c। आंसर 1/2a sin ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस के c। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है ax प्लस के b इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए अब आप सोचिए, खुद अपने मन में सोचिए, इसमें क्या आपको टी मानने की जरूरत है, इसमें आपको टी मानने की जरूरत है। अब बहुत से सोचेंगे सर हाँ मान लेते हैं, ax प्लस b को टी मान लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्यों मानने की जरूरत है, ये तो सिंपल है भाई, इसको मानने की जरूरत क्या। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, लेक्चर 1 जो आपका था एक्सरसाइज 7.1, उसमें मैंने आपको टी बताने की जरूरत ही नहीं छोड़ी थी, सीधे सीधे सॉल्व करने का फंडामेंटल बताया था। ऐसे अगर ax वगैरह आ जाए, sin 2x आ जाए, cos 2x आ जाए, तो मैंने आपको सीधे सॉल्व करने का फंडामेंटल इसको बताया था। क्या था समझते हैं, देखिए ax प्लस b, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कैसे करोगे आप,
करोगे? सिंपल है, इसको अलग अलग ही तो करोगे आप, ax इंटू डी एक्स बी टू डी एक्स। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बता दिया था कि हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन में लेट करके कैसे करते हैं। तो जितने क्वेश्चन थे सभी लेट करके किए। अब इसको यार लेट करके क्या करना है, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, तिद्दी सा क्वेश्चन है, इसको आप चूहे जैसा क्वेश्चन है, इसको आप सी जैसा बनाने की कोशिश मत करो, सिंपल सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए कैसे करना है। ax प्लस बी 1/2 इंटू dx। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड जो होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर शॉर्ट मेथड से करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी हम सभी क्वेश्चंस को टी से सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज ना हो जाए, बस इस वजह से मैं दोबारा से इसको टी से ही बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता के चलूंगा, लास्ट में इसको जरूर बता दूंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है इसको शॉर्ट मेथड की बेस से, लेकिन अभी टी से ही समझते हैं। नहीं आप ये कहोगे सर क्या हो गया ये, चलिए टी से ही समझते हैं इसको, छोड़िए यार सॉल्व होगा बड़ा, छोड़िए। देखिए इसमें टी से क्या करना है, इसको टी मान लेते हैं, ax प्लस b को टी मान लेते हैं। ax प्लस b को बता, मैं टी क्यों नहीं मान रहा था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टी में इसलिए नहीं मान रहा था कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एक वैल्यू को आप टी मानते हो तो दूसरी वैल्यू आपके पास निकल कर आती है, जिससे आपको dx का मैच करना होता है। जैसे मैंने इसको टी माना था तो ये इसके मैच में थी, ठीक है, तो इसके जो मैच इसके ये निकल कर आ गई थी, इसको टी कर सॉल्व कर दिया था। लेकिन अगर आप इसको पूरी को कंप्लीट टी मान लोगे तो इसको फिर दोबारा जो वापस में निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, इसलिए मैं इसको टी मानने के लिए मना कर रहा था। अगर मैं सी को टी मान लेता हूं तो इसका जो अवकलन करूंगा जो कुछ निकल कर आएगा तो आप कहोगे सर वो दूसरा वाला टर्म तो है ही नहीं जिसके बराबर हमको ये लाना है, तो फिर टी मानने का फायदा क्या है, इस वजह से नहीं कर रहा था मैं। अब देखिए dt अपॉन dx ये हो जाएगा सिर्फ ओनली a, क्योंकि ax का तो होता है a और b का हो जाएगा 0। ये कहां चला जाएगा, इसके इधर dt बराबर। अब देखिए अब अपने को dt की मतलब नहीं है, dt से मतलब तब होता है जब हमको किसी के इक्वल रखनी होती है। अब तो अपन को मतलब है सिर्फ dx से, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा टर्म है ही नहीं जिसकी मुझे बराबर रखनी हुई है। अब तो सिर्फ dx से मतलब है, तो dx की वैल्यू निकालनी है इधर से मुझे। dx की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, dt अपॉन a, dx की वैल्यू निकल कर आएगी dt अपॉन में a, और dx की जगह पर मुझे पुट कर देनी है x की ax प्लस b की जगह पर t 1/2 और dx की जगह पर dt अपॉन a, सिंपल। अब देखिए a जो है इसको तो बाहर कर लेंगे। अब आप कोई ना कोई ये सोच रहा होगा सर इसको डायरेक्ट पुट कर देते थे, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, बिकॉज कि अगर क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया है, क्वेश्चन अगर हमारा टी में कन्वर्ट हो गया है तो हमको dx को हटाना है और dt ही लाना है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन अगर x के वेरिएबल में होता है तो हम x से ही सॉल्व करते हैं उसको, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन टी में अवेलेबल है तो उसको हम फिर टी में ही लेकर जाएंगे, उसके जो d का जो वेरिएबल है ना dt उसको भी हम टी में लेकर जाएंगे। 1/a, अब तो t की पावर 1/2 का कैसे करोगे, पावर में 1 जोड़ दोगे, 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस के c, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा ऊपर पहुंचाऊं उसको तो ये हो जाएगी 2/3, 3 की पावर t की पावर 3/2 प्लस के c, इसकी वैल्यू पुट कर दें ax प्लस b की 3/2 प्लस c। आप चाहो तो इसको खोलकर भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। इसका आसान तरीका भी हो सकता था, मैं आपको बताऊं, चलिए इधर बताता हूं।